यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचा जातीय पावर शो क्या आने वाले बड़े सियासी तूफान का संकेत है। ठाकुर, कुर्मी, ब्राह्मण और लोध नेताओं की अलग अलग बैठक ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पार्टी में सब कुछ सच में ऑल इज वेल है या फिर भीतर ही भीतर असंतोष उबल रहा है। विपक्ष इसे मौके की तरह बुना रहा है तो भाजपा नेतृत्व चेतावनी देने पर मजबूर है। संगठन, मंत्रिमंडल और 2027 की तैयारी के बीच यह जातीय राजनीति किसे फायदा देगी और किसे नुकसान, यही सबसे बड़ा है सवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई हो चुका है। चुनाव से पहले अपने दलों की मजबूती दिलाने और वोटरों को साधने के लिए राजनेता तरह तरह राजनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में नेताओं ने वोटरों को साधने के लिए मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। वहीं इसी बीच प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सूबे में चल रही राजनीति की। पहले ठाकुर विधायकों की बैठक, उसके बाद कुर्मी नेताओं के जुटान और फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक। यूपी बीजेपी के अंदर इस पावर शो के बाद सियासी पारा इतना चढ़ा है कि प्रदेश अध्यक्ष को खुद चेतावनी जारी करनी पड़ी। विरोधियों को भी मौका मिला तो वे भी इस सियासत में कूद पड़े और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए। इसके बावजूद भाजपा में पावर शो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के अंदर ही जाति और क्षेत्र के नाम पर अपनी अपनी ताकत दिखाने का दौर जारी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस पावर शो की वजह क्या है। इन जातीय बैठकों पर भाजपा और विपक्ष के बीच इतनी जंग क्यों छिड़ी हुई है। पार्टी के अंदर पावर शो तब चर्चा में आया जब विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह की अगुवाई में लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई। इसके बाद कल्याण सिंह और अवंतीबाई लोधी के नाम पर लोध नेताओं की और फिर जन्मदिन आयोजन के नाम पर कुर्मी नेताओं का जुटान हुआ। हाल ही में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में कुशीनगर विधायक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक और भोज हुआ। इस आयोजन पर विपक्ष को मौका मिला तो बयानबाजी तेज हो गई। दरअसल अब आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 40 से अधिक विधायक और एमएलसी सदस्यों के एक सामुदायिक बैठक ने तूल पकड़ ली है और इसका धुआं इस कदर फैला हुआ है कि बीजेपी को कुछ खास नहीं वाला समीकरण देने के बाद यूटर्न लेना पड़ा। विपक्ष ने भी इसे ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी को लेकर सत्ताधारी योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। अब यूपी के बीजेपी नेतृत्व ने इस यूपी के उक्त विधायकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे अपनी अपनी जाति के आधार पर कोई बैठक न आयोजित करें। भारतीय जनता पार्टी की इन बैठकों के बहाने विपक्ष ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में आने का न्योता तक दे डाला। कहा कि हमारे यहां समाजवाद है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले ही कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण यह है कि भाजपा विधायकों के बीच यह खबर पहले ही आ चुकी है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ नाम कट गए हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जब इसे लेकर एनडीए नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने अलग ही प्रतिक्रिया दे डाली। दरअसल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर यूपी के बलिया में कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं, सब कुछ ठीक है। अपने अंदाज में बोलते हुए बोले कि ऑल इज वेल, पूरा यूपी एकदम टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है। झांसी के बीजेपी के विधायक रवि शर्मा की नाराजगी के सवाल पर राजभर ने कहा कि जहां 403 लोग हैं, अगर एक आध लोग नाराज हैं तो उनको मना लिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का सपा द्वारा सम्मान दिए जाने के सवाल पर सपा और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वे कितने ब्राह्मणों का सम्मान किए, खुद ही बता दें। कितने ब्राह्मणों को नौकरी दिए, खुद यादवों को पुलिस, लेखपाल, ग्राम सेवक में भर्ती किए और 86 में से 56 यादव एसडीएम बना दिया। यही ब्राह्मण का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में जरूर देखिए। हाल में ग्राम सेवक में भर्ती किए, 86 एसडीएम बनाए जिसमें 56 अकेले यादव को बनाए। यही ब्राह्मणों का सम्मान करते थे उस समय। सरकार मिल जाने के बाद पता लगेगा वहाँ कोई जा पाएगा। 2047 तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये सब इंतजार करें, विपक्ष में बोलने लायक बने रहें, बस इतना है।
वहीं बात की जाए बीजेपी के द्वारा विशेष जाति के नेताओं की बैठक की, तो आपको बता दें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। अब प्रदेश कार्यकारिणी चुनी जानी है। इसमें अपनी जगह बनाने का भी जोर आजमाइश अभी से शुरू हो चुकी है। नई कार्यकारिणी के साथ ही मंत्रिमंडल में भी बदलाव की चर्चाएं भी लंबे समय से चल रही हैं। संगठन के कुछ लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे और मंत्रिमंडल से कुछ लोग संगठन में आ सकते हैं। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी जगह सुरक्षित करना चाहता है। यही वजह है कि नेता इस पावर शो के जरिए अपना कद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 में है। इससे पहले 2024 में भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा था। यह बात सामने आई कि विपक्ष के पीडीए कार्ड के कारण भाजपा से ओबीसी और खासकर कुर्मी वोटर खिसक गए। यही वजह है कि भाजपा में इन जातियों को तवज्जो दी जा रही है। ऐसे में सवर्णों को लग रहा है कि उनको अहमियत नहीं मिल रही, इसलिए वे अपनी अहमियत दर्ज करवाना चाहते हैं। उधर विपक्ष को यह मौका दिख रहा है। वहीं हाल ही के बिहार के नतीजे भी सबके सामने हैं। विपक्षी नेताओं ने दलित ओबीसी पर फोकस किया और सवर्णों के खिलाफ बयानबाजी की थी। विपक्ष बिहार में सबक लेते हुए सवर्णों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का घमासान उसे मौका नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष इसे लेकर कितना फायदा उठाता है। उत्तर प्रदेश में चल रहे इस सियासी समीकरण को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।